चिंटू और सच उगलवाने वाली चिवंगम। चिंटू को आज भी बाबा जी का दिया जादुई कलम याद आता था, मगर इस बार गली के निकट पर एक नया दुकान खुला था। जादुई चीजों की दुकान सिर्फ बहादुरों के लिए। चिंटू तो ठहरा तजस्सुस का बादशाह, सीधा जा पहुंचा। दुकान वाला, बेटा, सब चीजों से ज्यादा खतरनाक ये चिवंगम है। उसे चबाने वाला सिर्फ सच बोलता है, झूठ बोलने की इजाजत नहीं। चिंटू की आंखें चमकने लगे। जबरदस्त, अब मैं सबके राज निकाल लूंगा। पहला शिकार अली दोस्त चिंटू ने चिवंगम अली को दी। कहा, चखो यार, नीली बीरी फलीवर है। चबाई, और अगले लम्हे, अली, यार मैंने ही तुम्हारी पेंसिल छिपाई थी और मैं रोज स्कूल की सफाई से भागता हूं। चिंटू, हाँ हाँ, पकड़ा गया। दूसरा शिकार, टीचर साहब, चिंटू ने मीठे अंदाज में पूछा। सिर, ये नया फलीवर ट्राई करें। सर ने चिवंगम चबाई और शुरू हुआ सच का तूफान। टीचर, मैं भी कॉलेज में नकल करता था और आजकल बस प्रिंसिपल से बचने की एक्टिंग करता हूं। पूरा क्लास हंसी से लौटपाट। टीचर को कुछ याद आया, फौरन चिवंगम निकाल दी। चिंटू को अब यह मजा देने लगा। हर किसी से चिवंगम चबवाकर इसके राज निकालना जैसे इसका नया मुशगला बन गया। लेकिन कहानी में मोड़ तब आया जब उम्मी ने कहा, चिंटू, आओ बेटा, जरा बात करो। चिंटू ने चिवंगम खुद चबाई। अम्मी ने नरमी से पूछा, सच सच बताओ, बर्तन किसने तोड़े? चिंटू का मुन्ना खुद बोलने लगा, अम्मी, मैंने पिछले हफ्ते आपकी ग्लूसरी के पैसे से आइसक्रीम भी खाई थी। अम्मी ने गुस्से से देखा, पर फिर हंस पड़े। जादुई चिवंगम, अब मुझे भी दो। फिर क्या? अम्मी ने भी अबू से पूछा। आपने मुझे कहा था कि मेरी बिरयानी बहुत मजेदार थी, सच बताएं? अबू ने च्युइंगम चबाई और बोले, उस दिन जरा ज्यादा नमक था, मैंने ऊपर से ठंडा पानी पिया था बर्दाश्त करने को। अम्मी, अच्छा। घर में सच की ऐसी लहर चली कि सबके पूल खुल गए। चिंटू को आखिरकार समझ आया, कभी कभी सच बोलना भी खतरनाक हो सकता है। तो उसने चिवंगम एक डब्बे में बंद कर दी और बाहर लिख दिया, सिर्फ खास मौके पर खोलें, जब कोई वाकई बहुत झूठ बोल रहा हो। चिंटू और दिल की बात सुनने वाला चश्मा। एक दिन चिंटू स्कूल से वापस आ रहा था कि अचानक पार्क में एक बड़ा बाबा मिला। बाबा ने कहा, यह चश्मा खास है, जो पहनेगा वो दूसरों के दिल की बात सुन सकेगा, मगर याद रखो, हर बात सुनना अच्छी बात नहीं। चिंटू ने फौरन ले लिया। दिल ही दिल में बोला, अब तो मजा ही आ जाएगा, सबके दिल के राज मेरी जेब में। पहला तजर्बा, अपनी बहन। चिंटू ने चश्मा पहना और बहन के पास जाकर खड़ा हो गया। बहन के दिल की आवाज, काश चिंटू आज मेरा होमवर्क कर दे, वैसे भी उसने मेरी चॉकलेट चोरी की थी। चिंटू ने फौरन मुन्ना बनाया, हाँ, पकड़ी गई चॉकलेट की चोरनी। दूसरा तजुर्बा, टीचर मैडम। चिंटू ने स्कूल में चश्मा लगाया और खामोशी से मैडम के सामने बैठ गया। मैडम के दिल की आवाज, आज फिर चिंटू होमवर्क नहीं लाया होगा, लेकिन मैंने भी आज जवाब तैयार रखे हैं। चिंटू फौरन बोला, मैडम, मैं आज होमवर्क ले आया हूं और आपके जवाबात सुनने को तैयार हूं। मैडम हैरान, ये क्या जादू है? तीसरा तजुर्बा, अपना दोस्त बबलो। चिंटू ने चश्मा लगाकर बबलो के साथ बैठा। बबलो के दिल की आवाज, चिंटू से आज कहना है कि वो मेरी साइकिल वापस करे, पर डर लगता है कि नाराज ना हो जाए। चिंटू ने खुद ही कहा, ले भाई, ये तेरी साइकिल, और नाराज मत हो। बबलो, अबे तू तो दिल का हाल जानता है। अब चिंटू बन गया, सबका खैर हुआ। वो सबके दिल की बातें जानकर मदद करने लगा। लेकिन एक दिन अम्मी की दिल की बात सुनी, ये बच्चा हर बात पहले से कैसे जान लेता है? मुझे शक है, ये जरूर कोई नया चक्कर है। चिंटू घबरा गया और चश्मा उतार कर बोला, उम्मी, मैं बदल गया हूं, अब मैं दिल से सुनता हूं। आखिरकार चिंटू ने चश्मा रख दिया वापस डब्बे में और बाहर लिखा, सिर्फ उनके लिए जो दूसरों की इज्जत करना जानते हैं, क्योंकि दिल की बात सुनना हनर नहीं, जिम्मेदारी है। चिंटू और सच बोलने वाली टोपी। एक दिन चिंटू बाजार से वापस आ रहा था तो एक बाबा जी ने उसे आवाज दी, आए बच्चे, ये टोपी ले लो, जो भी पहनेगा वो सिर्फ सच बोलेगा, चाहे वो चाहे या ना चाहे। चिंटू हंसा, बाबा जी, मुझे तो वैसे ही सच बोलने की आदत है, दे दें। बाबा मुस्कुराकर चले गए और चिंटू ने वो जादुई टोपी पहन ली। पहला तजुर्बा, उम्मी का सवाल। उम्मी ने कहा, चिंटू, ये फर्ज से केक किसने खाया? चिंटू जोर जोर से कहने लगा, मैंने।
रात को छुप कर खाया और दूध भी पिया। ऊपर से अम्मी की आवाज का डर भी लग रहा था। अम्मी, अच्छा, अब तुझे सच बोलने की सूझी? चिंटू आहिस्ता, ये टोपी उतारो अब। दूसरा तजर्बा। अबू के सामने अबू ने पूछा, चिंटू स्कूल गया था या वीडियो गेम खेलने चला गया था? चिंटू ने मासूम सा मुना बनाया, पर मुना से निकला, स्कूल से भाग गया था, सूफी के साथ गेम सेंटर गया और झूठ बोलने का प्लान भी बनाया था। अबू, हा हा, सच बोलना सिखा दिया टोपी ने। तीसरा तजुर्बा। अपनी बहन की सहेली, चिंटू की बहन की सहेली आई, बोली, चिंटू, मैं कैसी लग रही हूं? चिंटू, तुम्हारा लप स्टक तो लगता है बच्चों के कलर बाकस से लिया है, और फैशन वो तो शायद 2001 का है। सहेली नाराज हो गई, बहन ने चप्पल उठा ली। चिंटू, ये टोपी सच बहुत जल्दी निकलवा देती है। चिंटू ने सोचा, ये तो प्यार के रिश्ते भी खराब करवा देगी। उसने फौरन बाबा जी को ढूंढा, बोला, बाबा जी, सच अच्छी बात है, लेकिन हर जगह नहीं बोलना चाहिए, कभी कभी खामोशी बेहतर है। बाबा उनसे, शाबाश, तुमने सच का असल मतलब समझ लिया। चिंटू ने टोपी वापस की और घर आकर सबको कहा, अब मैं सच बोलूंगा, लेकिन दिल से, अकल के साथ। चिंटू और वक्त दिखाने वाली घड़ी। एक दिन चिंटू बाजार में जादू की दुकान के बोर्ड के नीचे खड़ा था। अचानक एक बाबा जी ने उसे आवाज दी, बच्चे, ये घड़ी ले लो, जो भी पहनेगा इसे अपना मुस्तकबल नजर आने लगेगा। चिंटू की आंखें चमक उठें। मतलब, मैं देख सकता हूं कल क्या होगा? वाह बाबा जी। बाबा जी ने घड़ी दी और कहा, सोच समझकर इस्तेमाल करना, हर चीज का वक्त अच्छा नहीं होता। पहला इस्तेमाल। अगला पैरेड कौन सा है? चिंटू ने घड़ी पहनी और बटन दबाया। सामने स्क्रीन पर लिखा आया, अगला पैरेड मेथस, और टीचर ने तुम्हारी कॉपी चेक करनी है। चिंटू का रंग उड़ गया। आवनो, कल होमवर्क ही नहीं किया। उसने फौरन स्कूल की छत पर जाकर बहाना किया, टीचर, सीढ़ियों से गिर गया था, कॉपी धूप में जल गई। घड़ी ने सच नहीं रोका। चिंटू ने अपनी पुरानी चालाकी आजमाई। दूसरा इस्तेमाल। दोस्त क्या सोच रहे हैं? चिंटू ने घड़ी में अपने दोस्त गोलो का नाम लिखा। स्क्रीन पर आया, गोलो कल तुम्हारी चीजें चराकर अपनी समझ कर ले जाएगा। चिंटू फौरन गोलो के सामने बोला, ओए गोलो, मेरी पेंसिल भी मेरी है, मेरी रबड़ भी मेरी है, और वो कल जो लंच लिया था ना, वो भी मेरी थी। गोलो हैरान, तू टीवी के जासूसों की तरह बात क्यों कर रहा है? तीसरा इस्तेमाल। शादी का मुस्तकबल। चिंटू ने घड़ी में अपने नाम के साथ शादी लिखा। स्क्रीन पर आया, तुम्हारी शादी 2040 में होगी, बीवी का नाम निमो होगा, हर वक्त तुम पर चीखेगी और तुम हर हफ्ते बर्तन धोगे। चिंटू चीख पड़ा, नहीं, मैं तो अब कभी शादी ही नहीं करूंगा। अम्मी ने सुना, बोले, हाँ हाँ, अभी से घबराने लगा, चुप करके जूते पॉलिश कर, ख्वाब कम देख। ओखरी इस्तेमाल। इम्तिहान का पर्चा। चिंटू ने सोचा, क्यों ना इम्तिहान से पहले देख लूं। घड़ी में कल का पर्चा डाला। स्क्रीन पर आया, पहला सवाल, चिंटू को इस घड़ी से क्या सीखना चाहिए? चिंटू हैरान, यह क्या, घड़ी तो मुझसे सवाल करने लगी। नीचे लिखा था, मुस्तकबल देखने से ज्यादा हाल में मेहनत करो। चिंटू की सच्ची समझदारी। चिंटू ने घड़ी उतार दी और बाबा जी को वापस की। कहने लगा, बाबा जी, आपकी घड़ी बहुत कमाल की है, लेकिन अगर हम वक्त से पहले सब जान लें तो मजा ही क्या रहे। बाबा जी मुस्कुराए, शाबाश बच्चे, यही जिंदगी का असल राज है। चिंटू और ख्वाहिश पूरी करने वाली बोतल। एक दिन चिंटू को स्कूल से वापसी पर एक पुरानी मिट्टी से भरी बोतल मिली। इस पर लिखा था, जो चाहो मांगो, लेकिन ख्याल रहे, हर ख्वाहिश का उल्टा असर होगा। चिंटू ने कहकहा लगाया, मैं डरता वरता नहीं, देखता हूं इस बोतल का कमाल। पहली ख्वाहिश, मुझे अमीर बना दो। चिंटू ने बोतल को रगड़ा और कहा, मुझे अमीर बना दो, सबसे ज्यादा पैसे मेरे हों। अगले लम्हे उसके बस्तर के नीचे पैसे ही पैसे, मगर साथ ही स्कूल की फीस, बस का किराया और अम्मी के हर काम के साथ फीस लग गई। अम्मी बोले, चिंटू, सालन मांग रहे हो, 10 रुपए देकर आओ। गिलास तोड़ दिया, अब उसका जुर्माना 50 रुपए। चिंटू रोने लगा, पैसे तो आ गए, सुकून तो गया। दूसरी ख्वाहिश, सब मुझे पसंद करें। चिंटू ने कहा, अब ऐसा करो, सब मुझे पसंद करें, कोई मुझे कुछ न कहे। अगले दिन स्कूल में टीचर ने कहा, चिंटू बेटा, तुम क्लास में शोर भी मचाओ तो प्यारा लगता है। दोस्त बोले, चिंटू तो हमारा लीडर है, तू जो कहेगा वही करेंगे। घर में
अम्मी बोले, चिंटू, अब से तुम ही खाना पकाओ, तुम जो बनाओगी हमें सब अच्छा लगेगा। चिंटू ने दाल में चीनी डाली, सबने तालियां बजा दें। चिंटू परेशान, ये क्या हो गया? सच भी कोई नहीं बोलता अब। तीसरी ख्वाहिश, मैं हीरो बन जाऊं। चिंटू ने कहा, मुझे फिल्मों का हीरो बना दो, सब मेरी तारीफ करें। अगले दिन उसका चेहरा हर जगह, टीवी, बैनर, फ्लेक्स, यहां तक कि चिप्स के पैकेट पर भी। लेकिन बाजार में लोग सेल्फी लेने के लिए पीछे पड़ गए। किसी ने कमीज खींच ली, किसी ने चप्पल ले ली ऑटोग्राफ के लिए। अम्मी ने कहा, अब बाजार नहीं जा सकते, सब तुझे पहचानते हैं। चिंटू रोने लगा, बस मुझे नॉर्मल जिंदगी चाहिए। आखिरी ख्वाहिश, सब कुछ वैसा हो जाए जैसा पहले था। चिंटू ने कहा, बस सब कुछ नहीं चाहिए, मेरी पुरानी जिंदगी लौटा दो। अगले लम्हे वो अपने बस्तर पर था, न बोतल, न पैसे, न शहरत। उसने सुकून का सांस लिया और कहा, ओसली खुशी ख्वाहिशें पूरी करने में नहीं, जो है उस पर खुश रहने में है। नतीजा, चिंटू ने सीखा कि ख्वाहिशें पूरी करना आसान है, लेकिन हर चीज का एक फायदा होता है और एक कीमत भी।